इंतहाई वाजिबुल एहतराम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, गुज़िश्ता जुमे आप हज़रात की खिदमत में सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात का वो वर्क़ बयान किया था कि जब भाइयों ने यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रास्ते से हटाने के लिए आपस में मीटिंग की और मशवरा किया तो दौरान मीटिंग 3 बातें सामने आईं। नंबर 1, उक़्तुलू यूसुफ़, के यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दो। नंबर 2, अर्ज़न यख़्लु लकुम, या क्या करो कि इन अवितरहूहु अर्ज़न, कि इनको किसी ऐसे मुल्क पर फेंक आओ कि बहुत दूर चले जाएं, यानी वतन से बेवतन कर दिया जाए। तीसरी राय ये आई कि इनको किसी कुएं के अंदर डाल दिया जाए ताकि कोई काफ़िले वाले मुसाफिर गुज़रे तो इन अपना ढोल कुएं में डालें, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को निकाल के अपने साथ ले जाएं। ये मीटिंग किसी चीज़ पर बग़ैर इत्तिफाक के बर्खास्त हो गई कि क्या किया जाए। अलबत्ता इतनी बात तय थी कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का कोई ना कोई इलाज किया जाए, इनको रास्ते से हटाया जाए। उसकी तदबीर क्या हो सकती है, उस पर किसी चीज़ में इत्तेफाक नहीं हुआ। अब ये सारे के सारे भाई मिलकर अपनी इस मीटिंग को मुकम्मल करने के लिए अपने अब्बा जान के पास आए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास आकर कहने लगे, या अबाना, ए हमारे अब्बा जान, मा लक ला तमन्ना अला यूसुफ़, आपको क्या हो गया कि यूसुफ़ के मामले में आप हमारी बात पर इत्मीनान क्यों नहीं करते, एतिमाद क्यों नहीं करते, हम पे भरोसा क्यों नहीं करते। हम यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई हैं, व इन्ना लहू लनासिहून, और हम उसके खैर ख़्वाह हैं, हम उसके बदख़्वाह नहीं। आप यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में हम पे एतिमाद करें। अब देखो यहाँ ये पता चलता है, जैसे कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, कि इंसान अगर अंदर चोर हो तो अंदर की बदएतिमादी पहले ही खोलता रहता है। मैंने चोरी नहीं की, मैंने तो ऐसे किया ही नहीं, हालांकि उससे किसने कहा भी नहीं होता कि भाई तू चोर है, वो पहले से ही अपनी सफाइयाँ देनी शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह भाई कहते याकूब अलैहिस्सलाम से कि अब्बा जान यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को हमारे साथ बेच दो। अब्बा जान कहते मैं नहीं बेचता। फिर कहते कि ला तमन्ना अला यूसुफ़, कि अब्बा जान आप हमारी बात क्यों नहीं मान। पहले ही कहना शुरू कर दिया, ला तमन्ना अला यूसुफ़, आप यूसुफ़ के बारे में हम पे एतिमाद क्यों नहीं करते। व इन्ना लहू लनासिहून, हालांकि हम तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के खैर ख़्वाह हैं। अपनी खैर खाही भी खुद ही बयान कर रहे हैं। और यहाँ से मेरे दोस्तों बड़े नुक्ते की बात ये पता चली है कि हर वो इंसान जो खैर खाही का रूप धार के आए वो कभी खैर खा होगा, हमेशा खैर खा होगा, ये पक्की बात नहीं। हो सकता है वो बदखा हो, इसलिए कि जब कोई इंसान किसी के अकीदे को बिगाड़ने आता है या किसी के अमल को बिगाड़ने के लिए आता है तो खैर खाही का रूप धार के आता है। जैसे शैतान हजरत आदम और अम्मा हव्वा के पास गया, वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन, शैतान ने कसम खाकर कहा कि अल्लाह की कसम मैं तुम्हारा खैर खा हूँ, हालांकि खैर खा नहीं। इसी तरह आजकल कोई नौजवानों की आपस में दोस्ती हो जाती तो वो कहता है मैं तुम्हारा बहुत अच्छा फ्रेंड हूँ, मेरी बात मानो, ये करो वो करो, मैं हमेशा तुम्हें अच्छे रास्ते दिखाऊंगा। या किसी बाहया लड़की को लड़के जो है बहकाते हैं कि हम तुमसे शादी करना चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते, हालांकि यही लोग कल को इस बच्ची को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके उसकी इज्जत के पर्दे उड़ा देते हैं। लेकिन बज़ाहिर रूपदार के आते हैं खैर खाही। खैर खा कौन, बदखा कौन, इसका भी हमें कुरान ने बताया कि सबसे बड़े खैर खा इस उम्मत के पैगंबर हुआ करते हैं। इसलिए कि पैगंबर कौम से आके कहा करते थे,
अना लकुम मिनन नासिहीन, कि मैं तुम्हारा खैर खा हूँ। तो पता चला सबसे बड़े खैर खा पैगंबर हुआ करते हैं। और पैगंबरों में भी वो लोग जो पैगंबरों के मुत्तबईन हैं, जो सही रास्ता दिखाने वाले हैं, जो आपको मस्जिद की तरफ लाने वाले हैं, जो आपको कुरान हदीस की तरफ रग़बत दिलाने वाले हैं, जो जन्नत के रास्ते दिखाने वाले हैं, वो आपके खैर खा हैं। इसलिए कि वो पैगंबरों के नक्शे कदम पर, और पैगंबर ये कहते थे नासिहुन अमीन, कि हम खैर खा भी हैं, ईमानदार भी हैं। तो इससे कुरान ने मसला हल कर दिया कि खैर खा वो चलेगा जो ईमानदार भी हो। सिर्फ खैर खा ही, बातों में बातें जतलाना नहीं, खैर खा भी हो, ईमानदार भी हो, इसका पता तब चलेगा। और मैं अक्सर लोग कहते हैं कि जी बहुत सारे उलमा हैं, यूट्यूब पे भी बहुत सारे उलमा हैं, सोशल मीडिया पर बैठे हैं, और मुख्तलिफ मसाजिद में उलमा हैं, किस मौलवी की बात ज़्यादा सुने, हम किसको फॉलो करें, किसके बयानात सुना करें। मैं कहता हूँ बहुत आसान हल, किसके पीछे चलने, किसकी बात सुननी है, उसका आसान हल ये देखो कि वो आपको क्या करने को कह रहे। अगर एक इंसान खैर खाई का रूप धार के कहे शराब पियो, तो ये खैर खाए। एक आदमी खैर खाई का रूप धार के कहे यार नमाज छोड़ो, क्या फ़ायदा है नमाज के अंदर। तो इसी तरह अगर आप किसी के बयानात सुन रहे हैं, तो ये दिल से पूछो कि जब से तुम इसकी तकरीर सुन रहे हो, इसकी स्पीच सुन रहे हो, तुम्हारे अंदर ईमान की कैफियत बढ़ रही है या घट रही? तुम जन्नत के अमाल की तरफ जा रहे हो या जहन्नुम के अमाल की तरफ? छोड़ो फ़िरका वारियत और इख्तिलाफात को। सादा सिंपल सी बात है कि पहले फ़र्ज़ भी पढ़ता था, सुन्नतें भी पढ़ता था, नया मौलवी मार्केट में आया, उसके बयानात सुनने शुरू किए, सुन्नतें ही छोड़ दी। ये जी सुन्नतों में क्या रखा है, फ़र्ज़ काफ़ी हैं। तो ये देखने की बात है कि मैं किसके पीछे चल रहा हूँ। बाज़ दफ़ा बातें कान को अच्छी लगती हैं, लेकिन ईमान पे हमला आवर होती हैं। इसलिए हमने सिर्फ कानों की लज्जत नहीं, जिससे हमारी ज़िंदगी तब्दील होती हो, जिन बुज़ुर्गों के बयानात सुनकर इंसान की ज़िंदगी की इस्लाह होती हो, ऐसे लोगों के पीछे चलो कि पैगंबर नासिहुन अमीन हुआ करते हैं, नसीहत भी करते हैं, ईमानदार भी होते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कोई नसीहत तो करे। आजकल बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर आए हुए हैं कि जी बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते। भाई उसकी अच्छी अच्छी बातों से तेरी ज़िंदगी में कितनी तब्दीली आ गई, या उसकी बातों को सुन के और पीछे चला गया। इसलिए कि वो पता लगाओ कि वो तुम्हारा अमीन है या खाइन है, तुम्हारे साथ ख़यानत तो नहीं कर रहा। तो इसीलिए यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई क्या कहने लगे, अब्बा जान आप हमारी बात क्यों नहीं मानते, हम तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के खैर खां हैं। और आगे पता क्या कहा, अरसिलहु माना गदन, आप यूसुफ अलैहिस्सलाम को कल हमारे साथ भेज दें। कल भेज कर क्या करोगे, यरता व यलअब, यरता कहते हैं खाने पीने को, ताकि हम खाएं पिएं और अच्छे अच्छे खाने देखें, खाने खाएं, मुख्तलिफ़ जगहों पे जाएं, वयलअब और खेलें, गोड़ दौड़ हो या वो तीर अंदाज़ी हो, किसी न किसी किस्म के खेल जाकर हम पार्क में खेलें। हम अपने भाई के साथ खेलना चाहते हैं। हम जब खुशियां मनाते हैं, हमारे भाई हमारे साथ यूसुफ होते नहीं, हमें अफसोस होता है। आप इनको भेजें हमारे साथ। और साथ पता क्या कहा, फिर वही बात, व इन्ना लहू लहाफिज़ून, अब्बा जान हम आपको गारंटी देते हैं कि हम अपने भाई की हिफाजत भी करें, आप भेजो सही हमारे साथ। हम इतने ताकतवर मजबूत लोग हैं, हम अपने भाई की हिफाजत करें। तो ये आगे से याकूब अलैहिस्सलाम ने दो बातें की कि मैं तुम्हारे साथ भेजना तो चाहता हूँ, लेकिन दो बातों की वजह से भेजने को दिल नहीं करता। क़ाल इन्नी लयहज़ुनुनी अन तज़हबू, मुझे गम में डालती है ये बात कि तुम यूसुफ अलैहिस्सलाम को ले जाओ, यानी मैं यूसुफ की जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैं यूसुफ को अपने से जुदा नहीं कर सकता। मैं आज ही बैठा सोच रहा था, मैंने कहा अल्लाह की हिकमतों को कौन जाने कि कहाँ वो याकूब अलैहिस्सलाम
जो यूसुफ की जुदाई सिर्फ एक ग्राउंड की हद तक बर्दाश्त न करें कि खेलने के लिए बच्चा जाएगा वापस पलट आएगा, इस हद तक जो याकूब अपने यूसुफ की जुदाई बर्दाश्त न करे, रब ने कितनी जुदाई दिलवाई। मिस्र के तक बाज़ारों तक गए और वहाँ से कहाँ जाके मिस्र के तख्त पर बिठाया। याकूब रोते रोते जुदाई के अंदर बिनाई चली गई कि याकूब अलैहिस्सलाम, इन्नी ला यहज़ुरुनी, मैं अपने बेटे यूसुफ को अपने से जुदा करना नहीं चाहता। और दूसरी बात क्या है, व अख़ाफ़ु अन यअकुलहु ज़िब, मुझे डर है इस बात का कि कहीं इसको कोई भेड़िया ना खा जाए। व अंतुम अन्हु गाफिलून, और तुम बेखबर हो, कोई भेड़िया ना खा जाए। क्या बात की है याकूब अलैहिस्सलाम? दो बातें। नंबर एक, मैं जुदाई बर्दाश्त नहीं करना चाहता। नंबर दो, मुझे डर है कि कहीं इनको भेड़िया ना खा जाए। अब यहाँ से चंद नुक्तों की बातें समझ आई कि नंबर एक, उन्होंने जो दलील पेश की थी कि हमारे भाई को हमारे साथ भेजे, हम खेलना कूदना चाहते हैं, पिकनिक करना चाहते हैं, हम घूमना चाहते हैं। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने इसके जवाब में ये नहीं कहा कि खेल तो बेहुदा चीज़ है, इसमें टाइम का ज़िया है, ये टाइम पासिंग है, मैं अपने बेटे को इस चीज़ की कभी इजाज़त नहीं देता। इसलिए ये मसला बहुत क्लियर होना ज़रूरी है कि आज खेल का मसला हो या सैर व तफरी का मसला हो, हमारे अंदर इसमें इफ़रात व तफरीत पाया जाता है। एक तबका तो वो है कि जिसने कह दिया ये सरासर वक़्त का ज़िया है, इस्लाम बस ये है कि तस्बीह ले लो, मस्जिद के कोने में बैठ जाओ, यही बस इस्लाम, और ये सरासर वक़्त का ज़िया है, लायानी है, इसकी बजाय नफल पढ़ लो, इसकी बजाय तिलावत कर लो, इसकी बजाय ये कर लो। ये क्या कर रहे हो? ये भी गलत कि नबी होकर अपने बेटे को ये नहीं कहा कि तुम मेरे बेटे को लायानी कामों के लिए लेके जा रहे हो, मैं तो पैगंबर हूँ। इससे पता चला कि इस्लाम खेल की इजाज़त देता है, इस्लाम जो है सैर व तफरी की भी इजाज़त देता है। लेकिन दूसरी तरफ वो तबका भी है कि जिसने ये कह दिया कि जैसे मर्जी खेलो, ज़िंदगी इंटरटेनमेंट है, जैसे मर्जी करो, जो मर्जी चाहे करो। ये भी गलत है कि इस्लाम कहते हैं खेलो लेकिन जायज़ हुदूद तक खेलो। ऐसा भी ना खेलो कि खेल रहे हो, नमाज़ों का वक़्त जा रहा है, पता ही कुछ नहीं। कैसे पगले लोग हैं कि मैच देखते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, दुआ करो जी अल्लाह पाकिस्तान को फतह दे दे। अव्वलन तो इन मैचों को हम जिहाद बना देते हैं, इस्लाम और कुफर की जंग बना देते हैं, और फिर वहाँ बैठे क्या कर रहे हैं, दुआ करो जी अल्लाह हमें फतह दे दे। फतह तुम्हें कहाँ से होगी? फ़र्द नमाज छोड़े बैठे हो, नमाजें पढ़ते नहीं, और मैच के पीछे नमाज छोड़ के बैठे हैं जी दुआ करो अल्लाह इनको फतह दे। सहाबा किराम जंग के अंदर मिसवाक की सुन्नत छूट जाए तो फतह यकीनी नहीं कि क्या कहते हैं, फतह इस वजह से नहीं हो रही, और यहाँ फ़राइद छोड़ के बैठे हुए हैं, फतह की दुआएं कर रहे हैं। कैसी उम्मत है, कैसी अल्लाह की ज़ात से उम्मीदें वाबस्ता है। इसलिए खेल के अंदर इतना इन्हिमाक, अल्लाह मुआफ़ फरमाए, बाज़ दफ़ा प्ले ग्राउंड, खेल का ग्राउंड मस्जिद के साथ होता है, जुमे की आवाज़ आ रही होती है, खेल रहे होते कि जुमे की आवाज़ भी सुन रही है, मस्जिद में जुमा भी हो रहा है, नमाज भी हो रही, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत के करीब लोग मस्जिद के सामने से गुजरेंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे। क़यामत के करीब लोग मस्जिद के सामने से गुजरेंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे। इस खेल की तो शरीयत ने इजाज़त नहीं दी। यह सैर व तफरीह के नाम पर बेहयाई की तो शरीयत इजाज़त नहीं देती। शरीयत कहती है जायज़ हुदूद के अंदर जाओ, फसीरू फिल, और ज़मीन पे फिरो, अल्लाह की कुदरत के नज़ारे देखो। तो पहली बात हमें यह समझ आई कि इस्लाम खेल कूद की इजाज़त देता है, सैर व तफरीह की। और ये भी आपने देखो, ऐसा खेल हो कि जिसमें इंसान की सेहत का फ़ायदा हो, या ऐसा खेल हो इसमें कौम का फ़ायदा हो, इसकी शरीयत हौसला अफजाई करती। अब बैठा हुआ है मोबाइल पे लेकर गेमें खेल रहे, इसमें किस चीज़ का फ़ायदा है? और कितनों की कमर टेढ़ी हो जाती, कितने खेलते खेलते पागल हो जाते हैं कि जी मोबाइल पे लगे हुए, सुबह भी, शाम भी, रात भी, हर वक्त लगे हुए। इस खेल का क्या फ़ायदा?
ऐसा खेल खेलो कि जिसमें आपकी फ़िज़िकल फ़िटनेस हो, जिस्म आपका मजबूत हो, या उससे आपको सेहत को फ़ायदा हो, तो ये शरीयत में मतलूब है। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से फरमाया करते थे, इरमू फ़इन्न अबा करामिया, तुम तीर फेंको, इसलिए कि तुम्हारे अब्बा इस्माइल भी तीर चलाया करते थे। तुम तीर चलाओ, तुम्हारे अब्बा इस्माइल भी तीर चलाया करते थे। हज़रत साद को तो आपने फरमाया, इरमी फ़िदा का अबी व उम्मी, ऐ साद फेंक तीर, मेरे माँ बाप तेरे ऊपर कुर्बान हो जाएं। तो इसलिए तीर फेंकना, घुड़सवारी करना, तैराकी करना, मेहनत मुशक्क़त के काम करना, ये शरीयत में मतलूब है। और अगर नीयत ये हो कि आज मैं इंशाअल्लाह ये मुशक्क़त का काम कर रहा हूँ ताकि कल को मैं मैदान जिहाद का मौका मिले तो जिहाद भी कर सकूँ। अल्लाह, जैसे हज़रत शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि हज़रत समुंदर के अंदर मुखालिफ सिमत तैरते, मुखालिफ सिमत। किसी ने कहा, हज़रत आप इतनी तैराकी करके आपने क्या करना है, आप तो मुहद्दिस हैं, आलिम हैं, मस्जिद में बैठे। हज़रत ने फरमाया, मैं इसलिए तैराकी करता हूँ कि कल अगर मैदान जिहाद के अंदर पानी में भी जिहाद करना पड़ा तो मैं वहाँ भी अल्लाह के नाम पर जिहाद कर सकूँ, मैं वहाँ भी अल्लाह के लिए आगे बढ़ सकूँ। इसलिए हर महाज पर आगे बढ़ना ये मतलूब है। तो खैर, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने इस पर कोई एतराज़ नहीं की। बातें दो की कि मैं अपनी जुदाई बर्दाश्त नहीं करना चाहता, नंबर 2 मुझे डर है कि कहीं भेड़िया ना इनको खा जाए। अब ये जो बात याकूब अलैहिस्सलाम ने की है कि भेड़िया ना खा जाए, क्या मतलब? हालांकि याकूब अलैहिस्सलाम को क्या पता था कि अभी भेड़िया खा रहे। भेड़िए ने तो आने वाले ज़माने में झूठा मूठा खाना था, जैसे भाइयों ने बताया। क्या बात है? इसकी 3 वजह लिखी हैं कि पहली बात यह है कि ये उन्होंने इसलिए कहा कि भेड़िया खा जाएगा कि जो किनान का इलाका था उनका, वहाँ भेड़िए कसरत से पाए जाते थे। देखो ना, आजकल जैसे खबर चल पड़ी कि बच्चे अगवा हो रहे हैं, तो हर बंदा कहता है, डरता है कि कहीं मेरा बच्चा अगवा ना हो जाए, कोई पकड़ ना ले। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने भी कहा कि कहीं इतने भेड़िए मेरे बच्चे को कोई भेड़िया ना उचक ले। भेड़िया जो है ना, ये शेर के मुकाबले में बहादुर तो कम है, लेकिन इसके अंदर दरिंदगी ज़्यादा पाई जाती। और ये ऐसा जानवर है, अरब कहते हैं कि ये जब सोता है तो एक आंख बंद कर लेता है, एक आंख खुली रखता है, एक आंख से सोता रहता है। और ये आंख खुली क्यों रखता है? ताकि इससे मैं हिफाजत करूं, कोई मेरे ऊपर हमला ना कर दे। और जब ये आंख सो जाती है तो इसको खोल देता है और खुली हुई को बंद कर देता है। यानी नींद भी पूरी करता है और हिफाजत भी पूरी करता है। ऐसा जानवर है भेड़िया। और ये फितरत के अंदर, खसलत के अंदर, जैसे वो जो है ना, एक औरत थी, हज़रत अस्माई फरमाते हैं, अरबों के बहुत बड़े जो है ना लुगत के माहिर थे। ये अरब के देहातों में फिरते थे कि ताकि मैं अरबी लुगत में बहुत महारत हासिल करूं। वो कहते, मैं एक जगह पर गया, देखा एक औरत बैठी हुई, उसके पास एक भेड़िया खड़ा है और पास ही एक बकरी का बच्चा कटा हुआ पड़ा है। तो जब मैं गया तो औरत उस भेड़िए को कुछ कह रही। मैं गया तो वो औरत मुझे कहने लगी, पता है मैं इसको क्यों डांट रही हूँ? मैंने कहा पता नहीं। कहती है, बच्चा छोटा सा था, मैंने इसको लेकर बकरी का दूध पिलाया और बकरी का दूध पिला के मैंने इसको बड़ा किया, लेकिन जालिम जब बड़ा हुआ तो इसी ने इस बच्ची को जो है अपनी बकरी को मार दिया। जिस माँ का ये दूध पीता रहा उसी को कत्ल कर दी, उसी को चीर फाड़ दिया। तो मैं इसको अशार में डांट रही कि तू, जिसने तुझे पाला, जिसके दूध से तेरी परवरिश हुई, तो उसको ये कि तूने उसको ये सिला दिया। गुदी तबिदर रिहा व रुबी तफीना फमन अम्बा का अन्ना अबा कदीबो इदा कान तिबा तिबा इन फला अदबु युफीदु अला अदीबु। अरबों की शान देखो, गुस्से भी होते हैं तो अशार में, डांटते हैं भेड़िए को तो अशार में। क्या कहती है? कहती है, तुझे मेरे घर में पाला गया, तूने इस बकरी का दूध पिया, तूने इसी बकरी को फाड़ के रख दिया, तूने मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ए भेड़िए, तुझे किसने बताया कि तेरा बाप भेड़िया है? और असल बात यह है, ये बड़ी कायदे की बात की है कि जब तबीयतें बुरी हों,
जब तबीयत के अंदर ही खन्नास भरा हो तो फिर कोई अदब फ़ायदा नहीं देता, किसी ख़तीब की बातें फ़ायदा नहीं देती। भेड़िए की तबीयत में शर था, बकरी के दूध ने इसे कोई फ़ायदा नहीं दिया। अगर इसकी तबीयत में अच्छी खसलत होती तो आज बकरी का दूध पीकर उस पर हमला न करता। तो ये भेड़िया, तो उन्होंने कहा मुझे डर है कि कहीं भेड़िया इस पे हमला न कर दे। और इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के करीब जो लोग होंगे, क़ुलूबुहुम क़ुलूबुज़्ज़िआब, उनके दिल भेड़ियों के दिल जैसे होंगे। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती बतलाई कि जिस तरह ये भेड़िया इतना दरिंदा होता है कि इसके सामने छोटा सा बच्चा आ जाए उसको भी चीर फाड़ कर देते हैं, कि क़यामत के करीब लोगों के दिल भेड़ियों के दिल जैसे होंगे। ये छोटी छोटी बच्चियों पे भी जुल्म करेंगे, ये किसी को नहीं देखेंगे, किसी पे रहम नहीं करेंगे, पैसा इनकी ज़िंदगी का मकसद हो जाए। तो इसलिए फरमाया मुझे डर है कि कहीं भेड़िया ना उचक ले। तो ये वजह भी थी। दूसरी वजह ये थी कि मैं डरता हूँ कि कहीं भेड़िया इसको उचक न ले, कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को एक ख्वाब आया। ख्वाब में क्या देखा कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम पहाड़ी पर हैं और नीचे दामन के अंदर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम खड़े हुए हैं और 10 भेड़िए उन पर हमला आवर होते हैं, जिनमें से एक भेड़िया वो आगे निकल कर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बचा लेता है। जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बचते हैं तो देखते हैं कि ख्वाब के अंदर नज़र आता है कि हज़रत यूसुफ़ ज़मीन के अंदर छुप जाते हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का ये ख्वाब, इसकी ताबीर इस तरह पूरी हुई कि हज़रत यूसुफ़ के जो वो 10 भेड़िए थे वो 10 भाई थे। जिस भाई ने हज़रत यूसुफ़ को बचाया वो उनका बड़ा भाई जिसका नाम यहूदा था या रोबील उसका नाम आता है, उसने हज़रत यूसुफ़ को बचाया था। ज़मीन में छुपने का मतलब ये था कि हज़रत यूसुफ़ को किसी कुएं में डाला जाए। तो ये ख्वाब देखा था। इसलिए हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास भी फरमाते हैं कि जब उन्होंने ये कहा था हज़रत याकूब ने कि मुझे डर है कि कहीं इसको भेड़िया ना खा जाए, तो इस भेड़िए से वो भेड़िया मुराद नहीं बल्कि इस भेड़िए से ये 10 भेड़िए मुराद थे कि कहीं तुम ना मेरे बेटे को खा जाओ। इसलिए वो कह रहे थे कि मुझे डर है कि तुम भेड़िए ना इनको खा जाओ। लेकिन उनको कहा नहीं कि पैगंबर की शान के ख़िलाफ़ है कि किसी पर ऐसी ख्वाब की बिना पर इल्ज़ाम लगा दिया जाए। या बेटे हैं, अगर ये बात कह देते दिल में हसद पैदा हो जाता, हो सकता है कल को जानबूझ के यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कत्ल कर देते। इसलिए आपने इशारा इस्तेमाल किया कि मुझे डर है कि कहीं भेड़िया इसको ना खा जाए। और तीसरी बात जो लिखी कि इसलिए ये बात की कि अल्लाह ताला ने मोमिन को फरासत दी है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी फरासत से पहचान लिया था कि मेरे ये बच्चे मुझे धोखा दे के जा रहे हैं और मेरे इस बेटे को मेरी नज़रों से ओझल करना चाहते हैं कि इत्तक़ू फ़िरासतल मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। ये अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, तिरमिज़ी की हदीस है कि तुम मोमिन की फरासत से डरो कि मोमिन अल्लाह के नूर के साथ देखते हैं। मोमिन को अल्लाह दिखाते हैं, उसको नज़र आते हैं। इसलिए कहते हैं तारीख़ में चंद लोग बड़ी फरासत वाले गुजरे, जिनमें से एक तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के जिन्हों को ये फरासत से नज़र आया। नंबर 2 हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियां कि जिनको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब नज़र आए, हज़रत मूसा ने थोड़ी बतलाया कि मैं पैगंबर हूँ या मैं वक़्त में आने वाला पैगंबर बन रहा हूँ, सिर्फ उनको देख के कहा कि ये कोई कवी और अमीन इंसान है और उनको हज़रत शुएब के पास ले गई। बच्चियों की फरासत थी कि उन्होंने वक़्त के पैगंबर को पहचाना, ये उनकी बहुत आला फरासत थी। फ़िरऔन की बीवी आसिया की फरासत थी कि उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम छोटे से बच्चे को देखते हुए कहा था असा अन यनफ़अना औ नत्तख़िज़हु वलदा, कि इसको अपने घर में रख लो, हो सकता है ये बच्चा हमें कोई फ़ायदा पहुँचाए या कल हम इसको अपनी औलाद बना लेंगे। तो आसिया ने हज़रत मूसा को पहचाना, ये हज़रत आसिया की फरासत थी। अज़ीज़ मिस्र की फरासत भी कमाल थी कि जिसने मिस्र के बाज़ार में यूसुफ़ को बिकते देखा तो देख के कहा कि ये बच्चा हमारे काम आएगा। उसने पैगंबर की पहचान की,
उसकी फरासत भी कमाल थी। मेरे दोस्तों, अगर और फरासत की बात करूं तो क्या कहने सैयदना सिद्दीक़ अकबर की फरासत के, कि जिन्होंने अपने बाद हज़रत उमर का चुनाव किया कि उमर मेरे बाद खिलाफत संभालेंगे, इस्लाम के अंदर टेढ़ेपन को सीधा करेंगे। और अगर और आगे बढ़ूं, एक और फरासत सुनाऊं, बहुत ज़बरदस्त बात है कि कुर्बान जाऊं अम्मा खदीजा की फरासत पर कि जिसने रसूलुल्लाह की पहचान की, शादी की अल्लाह के महबूब के साथ, और शादी के बाद कहा, ए महबूब मैंने तुझसे शादी इसलिए नहीं की कि माल चाहती हूँ, माल तो मेरे पास बहुत है, लेकिन मुझे आपकी पेशानी में नूरे नबूवत नज़र आ रहा है, मैं तो इसलिए आपसे शादी करना चाहती हूँ। इसलिए कहते हैं कुर्बान जाए अम्मा खदीजा की फरासत पर कि जिसने अल्लाह के महबूब को उसी वक़्त पहचाना कि ये तो अल्लाह के महबूब हैं। अम्मा खदीजा फरमाती हैं, जिस वक़्त हुजूर मेरा माल लेकर वापस आ रहे थे, मैं घर की छत पे खड़ी हुजूर को देख रही थी कि धूप थी, लेकिन अल्लाह के नबी चलते थे तो बादलों ने आप पे साया किया हुआ था। मैं समझ गई थी कि ये हस्ती कोई मामूली हस्ती नहीं है, और मैंने अपने सामान का अंदाज़ा लगाया तो जितनी बचत और नफ़ा मुझे पहले होता है उससे कई गुना नफ़ा अल्लाह ने मुझे अता फरमाया। और मैंने अपने ग़ुलाम से पूछा कि मैसरा बताओ तुमने कैसे पाया? उसने कहा इनकी क्या शान है, दरख्त के नीचे बैठते हैं, धूप में भी बैठे हों तो दरख्त इनकी तरफ झुक झुक के साया करते हैं, सलाम करते हैं, कभी इनकी ज़ुबान से मैंने झूठी कसम नहीं सुनी, ये गरीबों यतीमों के मावा और मलजा हैं। तो हज़रत खदीजा समझ गई थी, इसलिए अल्लाह के महबूब से कहा कि अल्लाह के नबी मैंने आपसे शादी इसलिए की थी कि मुझे लगता है अल्लाह आपको नबी बनाकर भेजेगा। बड़ी ज़बरदस्त बात की है, मुझे लगता है अल्लाह आपको नबी बना के भेजेगा, लेकिन अल्लाह के महबूब अगर मैं आपकी ज़िंदगी में फ़ौत हो गई, मैं पहले ही दुनिया से रुखसत हो गई और आप पर वही आना शुरू ना हुई, तो मेरे लिए दुआएं मांगना। और अगर मैं आपकी नबूवत की ज़िंदगी को पाऊँ तो आपके होते हुए मैं आपके साथ मिल के अल्लाह से दुआएं मांगूंगी। आपने भी बड़ी अजीब बात फरमाई। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खदीजा अल्लाह की ज़ात से मुझे उम्मीद है कि अल्लाह मुझे नबूवत से सरफराज करेंगे, लेकिन अगर नबी ना भी बनाया तो खदीजा तूने जिस ज़ात के लिए नेकियां की हैं वो ज़ात कभी तुम्हें ज़ाया नहीं करेगी। जिस ज़ात के लिए तूने नेकियां की हैं तुम्हें कभी ज़ाया नहीं करेगी। एक दफ़ा अम्मा आयशा, मैं मौजू किसी और तरफ जाना चाहता हूँ, अब हज़रत खदीजा की बात छिड़ गई। एक दफ़ा अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहने लगी कि हमने अल्लाह के महबूब से कह दिया, मजाकन जैसे घर में आपस में बात चलती है, इस्तेहज़ा के तौर पे नहीं, कि अल्लाह के महबूब आप क्या उठते बैठते चलते फिरते खदीजा 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 के तस्करे करते रहते हैं। वो तो एक बूढ़ी अम्मा थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा खदीजा के बारे में कुछ न कहना, इसलिए कि खदीजा से अल्लाह ने मुझे औलाद दी है। खदीजा के बारे में कुछ न कहना, मुझे खदीजा ने उस वक़्त संभाला जब मेरे अपने भी साथ छोड़ गए थे। खदीजा ने मेरी माल और दौलत से मदद की है। तो कुर्बान जाएं सैयदा खदीजा की जो है फरासत पर कि अल्लाह ने उनको भी फरासत दी थी। इस उम्मत में भी अल्लाह ने बड़ों बड़ों को फरासत दी। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक साहिब आए, जुब्बा पहना हुआ और दाढ़ी रखी हुई और सर पे पगड़ी, और बड़े खूबसूरत अंदाज में आके कहने लगे, हज़रत एक हदीस आती है, इत्तक़ू फ़िरासतल मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, कि तुम मोमिन की फरासत से डरो कि मोमिन अल्लाह के नूर से देखते। तो इस हदीस का क्या मतलब? आपने उसकी हदीस सुनकर कहा, ये हदीस ये कहती है कि ऐ नसरानी के बच्चे, सामने वाले से क्या कह रहे हैं? जिसने जुब्बा पहना हुआ है, सर पे टोपी ली हुई है, शायद पगड़ी ही हो और दाढ़ी रखी हुई है, उससे क्या कह रहे हैं? ऐ नसरानी और ईसाई के बच्चे, ये हदीस ये कहती है कि तू मुसलमान हो जा। ये हदीस ये कहती है तू मुसलमान हो जा। उसने कहा, हज़रत मुझे माफ़ कर दो, वल्लाह तल्ला मैं ईसाई हूँ और मैं ईसाई का बेटा हूँ। मैं आपके पास आया था कि जब मैं आपसे ये हदीस पूछूंगा
आप कहोगे कि अल्लाह ताला मोमिन को ऐसा नूर देते हैं कि ऐसी फरासत देते हैं जिससे वो सामने वाले को पहचान लेता है। जब आप इस हदीस का मतलब सुनाते तो फिर मैं आपसे कहता कि आप कैसे मोमिन हैं, आपको तो फरासत ही नहीं, मैं तो काफिर हूँ, आप मुझे मुसलमान समझ रहे हैं। आप पर अल्लाह ताला की इतनी रहमतें कि आपको कैसे पता चला कि मैं ईसाई हूँ, ईसाई का बेटा हूँ, हालांकि मेरा ज़ाहिरी जुब्बा, ज़ाहिरी शक्ल शबाहत मुसलमानों वाली। ये अल्लाह ताला ने हज़रत जुनैद को फरासत दी थी कि आपने देख कर पहचान लिया। एक और फरासत पे सुनाऊँ, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बैठे हुए, आपके शागिर्द बैठे हुए, एक औरत ने आपकी खिदमत में एक सेब भेज। अल्लाह ताला उलमा को दिमाग देते हैं, इल्म की रोशनी में, ईमान की रोशनी में वहाँ तक पहुँचते हैं जहाँ आम इंसानों की रसाई नहीं। कि क्या कर, सेब आया, सेब को आपने दरमियान से काटा और काट के वापस कर दी। उन्होंने कहा हज़रत ये क्या चक्कर है, सेब आपके पास आया, सेब को काटा और काट के वापस। आप मजमे में से कोई बता सकते कि क्या हो सकता है इसका मतलब? कि कोई सेब किसी को दिया जाए और साथ छुरी भेजी जाए, वो सेब काटे, उसके 2 टुकड़े करके वापस कर। सबसे पूछा क्या मतलब, उन्होंने कहा हज़रत पता ही नहीं। आपने फरमाया जिस औरत ने ये सेब भेजे वो मसला पूछना चाहती है, उसने मुझसे मसला पूछा है, मैंने उसको मसले का जवाब दिया है। हजरत ना कोई बात हुई, मसला भी पूछा गया, मसले का जवाब भी हो गया। कैसे? उन्होंने कहा ये जो सेब मेरे पास आया, इस सेब का रंग पूरा सुर्ख नहीं, सुर्खी माइल है और ये कुछ हिस्सा सुर्ख है। इस औरत ने मेरे पास भेजा कि आपके पास बंदों की महफिल लगी हुई है, ये सेब देख लो कि मुझे हैज़ का खून आता है, कि जिसका रंग इस तरह कतरे कतरे है जिस तरह सेब का रंग है, तो बताओ मैं इसमें पाक रहूँगी या नापाक रहूँगी? तो मैंने सेब को काट के बताया कि जब तक मुकम्मल सफ़ेदी ना आ जाए सेब की तरह, उस वक़्त तक तू पाक नहीं होगी, उस वक़्त तक तू पाक नहीं होगी। ये अल्लाह ताला ने मसाइल के अंदर इस कदर फरासत दी होती है। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम पैगम्बर थे, फरासत से पहचान गए कि तुम मेरे बेटे को बेड़िए के नाम पर खिलाओगे, इसलिए मैं अपने बेटे को तुम्हारे साथ भेजना नहीं चाहता। आगे से बच्चों ने क्या कहा, कालू इन अकलहु ज़िब, कि अगर बेड़िया खा गया, व नहनु उस्बतुन, हालांकि हम एक जमात हैं, इन्ना इज़ल खासिरून, अगर हमारे 10 भाइयों के होते हुए भी यूसुफ को बेड़िया खा जाए तो फिर हम तो निकम्मे इंसान, हम किस काम के, हमारे जीने का क्या फ़ायदा कि हमारे होते हुए भी कोई खा जाए। फलम्मा ज़हबू बिही व अजमऊ अन यजअलूहु फ़ी ग़याबतिल जुब। बाज़ दफ़ा बहुत दर्दनाक बातें होती हैं, कुरान उनका तज़किरा छोड़ देते हैं, कुरान हिकमत मसलहत तक की बातें करते हैं कि इसमें आपको फ़ायदा है, बस यहाँ तक रहो। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जब उन्होंने अब्बा से इजाज़त दी और वालिद ने कहा चलो मेरे बेटे को यूसुफ को ले जाओ, और जाते हुए साथ अब बड़े भाई से कहा कि अपने छोटे भाई का ख्याल रखना, इसे तकलीफ़ ना पहुँचाना, ये मेरा यूसुफ है, मेरा लाल है, इसे तकलीफ़ ना पहुँचे। सारी बातें की, अब्बा के सामने यूसुफ को कंधों पे उठा रहे हैं, बोसे ले रहे हैं, मोहब्बतें कर रहे हैं। जैसे यूसुफ अपने अब्बा की नज़रों से ओझल हुए तो उसने बड़े जो एक भाई ने हज़रत यूसुफ को कंधों पे उठाया हुआ था, हज़रत यूसुफ को उठा के ज़मीन पे पटक मारा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ज़मीन पे गिरे। कैसा हसीन चेहरा जब भाई के कंधे से ज़मीन पे गिरा होगा, आसमान ने वो क्या नज़ारा देखा होगा कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक भाई के पास कि भाईजान मैं चलते चलते थक गया हूँ, मुझे अपने कंधों पे सवार कर लो। आगे से पता क्या कहने लगे, तो वही है ना जिसने 11 सितारे ख्वाब में देखे थे, जिसने सूरज और चांद को सजदा करते हुए देखा था। बुलाओ उन 11 सितारों को, बुलाओ सूरज और चांद को जो तेरी हिफाजत करें। आज हमारे पास क्यों आए? इसलिए अल्लामा कुर्तबी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि इस बात से पता चलता है कि उनको किसी तरह से यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाब का पता चल गया, इसीलिए वो हसद कर कहते बुलाओ 11 सितारे और सूरज और चांद को तेरी हिफाजत करें।
हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जब चलते चलते थक गए, एक भाई से कहने लगे, भाईजान मुझे उठा लो, मुझे सवारी पे सवार कर लो। कहते चल पीछे। दूसरे के पास, तीसरे के पास, चौथे के पास, चलते चलते बड़े भाई के पास, यहूदा के पास आए। कहने लगे, यहूदा तू मेरा बड़ा भाई है और तू बड़ा भाई तो घर के अंदर बड़ी शफकत करने वाला होता है। अब्बा ने तुझे बड़ी नसीहतें की थी कि मेरे बेटे यूसुफ का ख्याल रखना। चलो कम अज़ कम इतना ही सोचो, अगर मुझे दुख पहुँचाओगे तो तुम्हारे अब्बा का क्या हाल होगा। अब्बा जान तकलीफ़ की हालत में होंगे। लेकिन एक भी ना सुनी और करते कराते इस बात पे इत्तिफाक हो गया, वह अजमाओ, इत्तिफाक हो गया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया जाए। अब कुएं के पास ले गए। कुआं भी बहुत तलाश किया कि जो पुराना बोसीदा, जहाँ लोग जाते नहीं थे, जिसका पानी ख़राब हो चुका था। आपको पता है जब पानी ख़राब हो उसके अंदर बदबूदार चीज़ें भी पैदा हो जाती हैं, उसमें जहरीली चीज़ें भी पैदा हो जाती हैं। कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया जाए, कोई चीज़ डसेगी तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ख़त्म हो जाएंगे, हम घरों को वापस आ जाएंगे। अब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं की मुंडेर पे ले जाकर आपका कुर्ता उतारा गया और कुर्ता उतार के अपने पास रखा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बांधा, रस्सी से बांध कर, बैठो 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 भाई, यूसुफ अलैहिस्सलाम को रस्सी से बांध कर कुएं के अंदर लटकाया। अब जैसे ही कुएं के अंदर लटके और रस्सी नीचे गई, जैसे ही दरमियान में तो रस्सी को काट दिया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं के अंदर जाकर गिरे। अब यहाँ मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ बातें लिखी। एक ये कि अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि जिब्राईल जाओ, जाकर मेरे महबूब की हिफाजत करो। यूसुफ अलैहिस्सलाम को ज़मीन पे गिरने से पहले इनको एक तरफ करके, तो उस वक़्त जो होता था ना, कुएं के एक तरफ पत्थर पड़ा होता, उस पत्थर पे बैठ के लोग कुएं से पानी ले रहे थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उस पत्थर पर बैठे। अब हद हो गई, यहाँ तक बात आती है कि रिवायात में है कि भाइयों ने ऊपर से आवाज़ दी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा कि हैं जिंदा हैं कि नहीं। आपने बड़ी नाजुक आवाज़ से जवाब दिया तो ऊपर कहने लगे, लिहाजा पत्थर मारो और यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख़त्म कर दो। बड़े भाई ने कहा कि ना ना, ख़त्म ना करो, यूसुफ अलैहिस्सलाम को ऐसे ही छोड़ दो, ये अंदर रहकर यूं ही फौत हो जाएगा। फिर आवाज़ दी, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जवाब न दिया। लेकिन कुरान ने कहा कि हमने यूसुफ को इस कुएं के अंदर वही उतारी, व औहैना इलै, हमने हज़रत यूसुफ की तरफ वही उतारी, लतुनब्बिअन्नहुम बिअम्रिहिम हाज़ा वहुम ला यशऊरून। ऐ यूसुफ परेशान न हो, ये मसाइब हैं, ये मुश्किलात हैं, तो इनसे गुज़रेगा। एक वक़्त आएगा कि तू तख्त पे बैठा होगा, तेरे भाई तेरे सामने खड़े होकर रोटियों की भीख मांग रहे होंगे और तू उस वक़्त अपने भाइयों से कहेगा कि क्या तुम वही हो जिसने मेरे साथ ये हाल किया। ऐ यूसुफ तेरे ऊपर वो वक़्त आएगा, लतुनब्बिअन्नहुम बिअम्रिहिम, तो इनको बतलाएगा, वहुम ला यशऊरून, और उस वक़्त उनको पता नहीं होगा कि ये यूसुफ ही है। वो आगे हम इंशाअल्लाह कुरान का अंदाज़ पढ़ेंगे कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मिस्र के तख्त पर बैठे थे, आपने अपने चेहरे पे यूं कपड़ा लिया हुआ था। 10 भाई सामने खड़े होकर कह रहे थे, हमें गंदम की ज़रूरत है, गंदम चाहिए, हमारे पास गल्ला नहीं है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम से बातें कर रहे हैं। उनको क्या पता कि इस वक़्त अजीज़ मिस्र तो यूसुफ हैं, ये वही यूसुफ हैं जिसको कुएं में डाल के आए थे। जब आपने यूं कपड़ा हटाया ना, तो कह रहे हैं, अंत यूसुफ, क्या तू यूसुफ ही है, क्या तू वही नहीं कि जिसको कुएं में छोड़कर हाँ अना यूसुफ व हाज़ा अखी, मैं यूसुफ ही हूँ, तुम्हारा भाई हूँ, कि जिसको कुएं में छोड़कर आए थे। तो अल्लाह ने फरमाया, यूसुफ घबराना नहीं, वो वक़्त आएगा कि जब अल्लाह तुम्हें इज़्ज़त देंगे। इसलिए अल्लाह ताला की शान ये है कि अल्लाह अपने पैगम्बरों को, औलिया को अगर तकलीफ़ें आती हैं तो पहले से हौसला अफजाई भी करते हैं कि कोई बात नहीं, सब्र कर जाओ। मूसा की माँ से कहा था कि व औहैना इला उम्मी मूसा अन अर्ज़िही, ए मूसा की माँ तो मूसा को दूध पिला दे।
फ़इदा खिफ्ती अलैहि, जब तुझे इसका डर हो, फ़अल्क़ीहि फ़िल यम, तो इसको समुंदर में डाल देना। अब देखो, माँ अपने बच्चे को समुंदर में छोड़ के आए तो कितनी जो है मुश्किल बात है, लेकिन अल्लाह ने साथ तसल्ली भी दी कि मूसा की माँ घबराना नहीं, इन्ना रादूहु इलैक, कि हम इसको तेरी तरफ लौटाएंगे, ये मूसा तुम्हारे पास लौट कर आएंगे। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्कातुल मुकर्रमा छोड़कर मदीना मुनव्वरा जा रहे थे, कह रहे थे ए बैतुल्लाह, तुझे छोड़ के जाने को दिल नहीं करता, लेकिन तेरे दियार वाले पास वाले रहने नहीं देते। तो अल्लाह ने कुरान में कहा था, ए मेरे महबूब घबरा नहीं, लरादुका इला माद, मैं इंशाअल्लाह अन करीब तुझे इसी सरजमी पर इज्जत के साथ लौटाऊंगा, तुम्हें वापस लेकर आऊँगा। ये अल्लाह अपने बंदों को तसल्लियाँ देते हैं। इसलिए भाइयों, गुजारिश ये है कि ये दुनिया इम्तिहान की जगह है, इम्तिहान आते हैं, असबाब हालात आते हैं, लेकिन अल्लाह ताला हालात के बाद बड़ी बेहतरीन सुबह लाते हैं। इसलिए परेशानियों के बाद आसानियाँ ज़रूर आती हैं। बाकी किस्सा इंशाअल्लाह अगले